हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने साइंस के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम 23, 24 और 25 में ओनली केमिस्ट्री के क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। तो हमने इससे पिछले सेशन में सेक्शन ए में आने वाले जो तीन तरीके के क्वेश्चन है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स एंड वन वर्ड क्वेश्चंस, इनको हमने सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम सेक्शन बी, सी और डी में आने वाले क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। नाउ वन बाय वन हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और पहले 23 के क्वेश्चंस होंगे, फिर 24 के क्वेश्चंस होंगे और फिर 25 के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जैसे जिस पैटर्न में ये क्वेश्चंस आते हैं आप देखेंगे कि वही वही क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। तो आपको ये करके 26 के पेपर को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन बी। 23 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम डिफरेंस के थ्रू इसे बताएंगे। कैसे करना है आपको डिफरेंस, देखिए बहुत ही, एक साइड हम लिख लेंगे रोस्टिंग और दूसरी साइड में हम लिख लेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या होता है, ओर को एयर की एक्सेस में हीट किया जाता है। एयर की एक्सेस होती है और हीट किया जाए तो रोस्टिंग, एयर की एब्सेंस होती है तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। याद कैसे करें, आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे रोस्टेड ग्राम पसंद है या मुझे रोस्टेड चीजें पसंद है, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता, आप इसके सिर्फ भूनते हैं, है ना। तो रोस्टेड के अंदर क्या होता है, आप किसी बंद कंटेनर में उसे नहीं हीट कर रहे होते, क्या करते हैं हम, कढ़ाई के अंदर या ओपन के अंदर, ओपन जो कंटेनर होता है उसके अंदर हीट किया जाता है, यानी एक्सेस ऑफ एयर है। और जब भी एक्सेस ऑफ एयर में और को हीट करते हैं तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, रोस्टिंग। और इज हीटेड in the excess of air। एयर की क्या होती है, एक्सेस, और इसमें क्या होगा, और इज हीटेड in the absence of air। absence या लिटिल अमाउंट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड में, सेकंड पॉइंट क्या होगा, हमें यहाँ पर एयर एक्सेस में लेनी है, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड और होते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं है। और यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोनेटेड या ऑक्साइड, कार्बोनेटेड और होते हैं जिसके पास में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, तो हमें यहाँ पर एयर की जरूरत नहीं होती है। इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड और, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड एंड हाइड्रोक्साइड और। हाइड्रोक्साइड और बहुत कम होते हैं, कार्बोनेटेड और ज्यादा होते हैं, इसलिए सिंपल बोल दिया जाता है कि कार्बोनेटेड और होंगे। और थर्ड पॉइंट, इसमें बनता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स एंड SO2 formed। और इसमें क्या बनेगा, आपके पास मेटल ऑक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड CO2 फॉर्म्ड। एग्जाम्पल जरूर देंगे हम यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल है देखिए,
आप किसका कर रहे हैं, सल्फाइड ओर का कर रहे हैं। एक ही हम मेटल का लेते हैं जैसे ZnS, और आपने क्या किया, एक्सेस लिया है O2, तो ये गैस है और ये सॉलिड होता है, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2। बैलेंस करेंगे यहाँ पे आपको, ये 2 तो ये भी 2, ये ZnS2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सल्फर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 3O2। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस भी कर दिया। ZnO क्या होता है, सॉलिड होता है, और SO2 क्या होता है, यहाँ पे गैस होता है। अगर मैं इधर की बात करूं तो जिंक का ऑक्साइड ले लेंगे, जिंक कार्बोनेट ले लेंगे, और अगर इसे हीट किया जाए, अब यहाँ पे देखिए एब्सेंस है तो मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया, ये क्या बना देगा ZnO, और साथ में क्या बना देगा CO2। मतलब एक तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और दूसरा क्या होता है, इसमें CO2 बनता है और उसमें SO2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उस समय का 14 क्वेश्चन है 2013 के पेपर का, सॉरी 23 के पेपर का। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद फॉलोइंग रिएजेंट। इसके साथ रिएक्शन करानी है। आंसर देखिए बहुत आसान है। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद, लिख देती हूँ यहाँ, इथेनॉल विद सोडियम। पहली रिएक्शन यही है, इथेनॉल की किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, ये क्या हो गया यहाँ पे, इथेनॉल। अब आप देखिए, याद रखने की क्या जरूरत नहीं है आपको, ETH, एथ लिखा है मतलब 2 कार्बन, O लिखा मीन्स हाइड्रोजन। देखो ऐसे अलग अलग मीनिंग निकालना। ETH का मतलब 2 कार्बन, ठीक है, N का मतलब सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब OH। इथेनॉल, इसकी रिएक्शन किससे करानी है आपने, सोडियम से करानी है। बहुत आसान रिएक्शन, H को हटा नहीं रहा है, Na बना लगा देंगे, तो CH3 CH2 ONA हो जाएगा, O पे नेगेटिव, Na पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्या बनेगा, H2, गैस बनेगी। और गैस क्या होती है, निकलती है, इसलिए अपवर्ड एरो। अब इसको करेंगे बैलेंस। आपको हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। इसके नेम क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल। सबसे बड़ी बात, कौन सी गैस बाहर निकलती है इसमें, हाइड्रोजन गैस, और ये इसको आइडेंटिफाई करने के काम आती है इथेनॉल को। इथेनॉल को आप टेस्ट ट्यूब में लें, उसमें थोड़ा सा सोडियम पीस डालें, हीट करें, हल्का सा हीट करें, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अब उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को बर्नर की फ्लेम पे रख दे, तो टेस्ट ट्यूब पे ऐसे फ्लेम बनती हुई नजर आएगी, बिकॉज H2 खुद जलती है, O2 दूसरों को जलाएगी, है ना, बर्न, हेल्प इन बर्निंग, और H2 क्या होती है, खुद जलेगी, बर्न इटसेल्फ, और N2 न जलती है न जलाती है। आगे देखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 के टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इथेनॉल, सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल with CONC, concentrated H2SO4 at 443 के टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप टेम्परेचर लर्न करेंगे इसका। अब यहाँ पे H2SO4 क्या काम करता है, यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मींस H2O का रिमूव करेगा। ये क्या होता है, इट इज डिहाइड्रेटिंग
agent. It means that is it remove water molecule. From substrate. ये सबस्ट्रेट से, कोई भी सबस्ट्रेट हो, उससे क्या काम करेगा, H2O निकालने का काम करेगा. इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो आप जब भी H2SO4 के साथ लिखें तो ऐसे लिखें, ऐसे, क्योंकि ये पानी निकालेगा. H2SO4 आते ही आपके दिमाग में आएगा ये पानी निकालेगा. अब ये वाटर अगर 443 के टेम्परेचर है तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकालेगा. इसलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर आपको और कंसंट्रेट H2SO4 आपको कहाँ लिखना है, एरो पर लिखना है. और यहां से ये क्या निकल गया, H2O. और आपके पास में देखिए दो कौन से, ये सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो एक क्या बनता है, पाई बॉन्ड. तो आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा. इसका दूसरा नाम भी क्या है, इथाइलीन, है ना. इसका नेम क्या है यहाँ पर, इथेनॉल. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. ड्रॉ द मिसेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप. मिसेल स्ट्रक्चर बनाती है सोप की. तो सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए सोप क्या होता है. सोप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. ये कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है. इट इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर हटेगा. हाइड्रो माने पानी, हाइड्रोफोबिक, ये पानी के पास नहीं जाएगा. तो पानी के पास नहीं जाएगा तो पानी से दूर हटेगा तो ऑयल के पास जाएगा. डर्ट फिलिंग है ये. दूसरी तरफ ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं आप, ये होता है आयनिक पार्ट ऑफ सोप. इसको क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना. अब आपके पास यहाँ पे देखिए डर्ट, कपड़े में लगी हुई डर्ट, गंदगी है. और ये गंदगी इससे आपके पास में देखिए ऐसे बाहर की तरफ है, ये आ जाएगा. और इससे कौन जुड़ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये डर्ट से ऐसे हाइड्रोकार्बन पार्ट ऐसे. सोप ऐसे ही तो है. आयनिक पार्ट क्या रहने वाला है, बाहर. और बाहर कौन है, वाटर. यहाँ पे क्या फिल किया हुआ है, वाटर. तो वाटर से कौन दूर भागेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट. और किसके पास जाएंगे, डर्ट के पास जाएंगे. तो अंदर कौन हो गया, डर्ट, है ना. और ये आपके पास में क्या हो गया, आयनिक पार्ट ऑफ सोप. और ये वाला जो है आपके पास में वो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ. और यहाँ पे क्या है, वाटर, ये गंदगी. तो इस तरीके से आपके पास में ये सोप और मिसेल, ये से बोलते हैं मिसेल. ये क्या होता है, मिसेल, स्ट्रक्चर ऑफ सोप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल. न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या कहता है, हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट पार्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है
और ऑक्टेव रूल क्या कहेगा कि हर जब एलिमेंट को एटॉमिक, दोबारा सही इसको थोड़ा सही करना, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या कहेगा, जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर 8 एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आंसर देखिए, आप क्या लिख रहे हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या कहता है, when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then every 8th element has similar properties to first element. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय तक नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की डिस्कवरी नहीं, पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहीं तक ये बता पाए थे। देखिए, हीलियम 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट और एट्थ, यहां से गिनोगे तो फर्स्ट और एट्थ, फर्स्ट और एट्थ। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट ये ले रहे हो तो एट्थ कौन सा होगा, सोडियम, और नेक्स्ट एट्थ कौन सा होगा, पोटेशियम। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। ऐसे ही नाइट्रोजन से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या हो जाएगी, सेम। इसलिए लिखा है एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए, ये 3 क्वेश्चन किस में आए थे, सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आए थे, 2023 के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने आसान क्वेश्चन है ना। ये देखिए कितना आसान, मिसेल का तो आपके आता ही है, तो ये 4 क्वेश्चन आए थे आपके, 4 नहीं 3 ही हुए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं सेक्शन बी के। बस आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। आगे देखिए 24 के क्वेश्चन, Na2CO3 2HCl XCO2 एंड H2O। देखिए Na2CO3 बेस होता है, Na2CO3 और HCl, ये क्या होता है, बेस, ये क्या, एसिड। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होगा, NaCl। कितने मोल होंगे, 2 मोल। बाकी सब तो यहाँ दे ही रखा है। ये लिक्विड, ये क्या आएगा, AQ, ये सॉलिड है, और ये क्या होता है, AQ होता है। और साथ में क्या बनता है, CO2 गैस। नाम लिख देते हैं इनके, क्या क्या है, इसका नाम क्या है, आंसर है ये सोडियम कार्बोनेट। सिर्फ इक्वेशन ही पूछी है इन्होंने, और थोड़ा सा लिख देते हैं बेस, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड है। यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया, और वाटर तो है ही है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स। आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, आंसर आएगा ऐसे। आंसर में आपको क्या देना है, यहाँ पे X इज NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, metals are good conductor of electricity. Draw the schematic equipment used for laboratory testing of above statement. आपको यहाँ पे टेस्टिंग करके बतानी है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी करंट फ्लो कर रहा है। देखिए अगर ये पूछता गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो आप उसे गर्म करके बता देते। अब गर्म करके तो ऐसे कैसे बताएंगे? अगर आपके पास में मेटल्स है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, यानी उसमें से आपको क्या फ्लो करनी है? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? एक सेल लेंगे, है ना, या बैटरी लेंगे, प्लस और माइनस, और इसको किसी बल्ब से जोड़ देंगे। ये बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दिया, और यहाँ पर ऐसे इनके बीच में हम मेटल लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? मेटल पीस। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया? मेटल पीस लगाया। कोई भी मेटल का पीस लगाया तो ये बल्ब क्या करने लगा? ग्लो। ये बल्ब कैसे करने लगा? ग्लो करने लगा। और कैसे करंट फ्लो होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये, और इसकी जगह अगर मैं कोई प्लास्टिक लगा दूं, मैं सेम इक्विपमेंट है, आपने यहाँ पे क्या लिया? बैटरी, ये प्लस ये माइनस यहाँ पे किया, तो और यहाँ पे क्या लगा दिया? ये तो है ही जोड़ने के लिए, और ये आ गया आपके की। ये देखिए, स्विच ऑन किया आपने, और इस बार आपने क्या किया? कोई इंसुलेटेड मटेरियल लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या किया? प्लास्टिक लगा दिया। ये क्या है? प्लास्टिक बेस। तो बल्ब नॉट ग्लो। बल्ब विल ग्लो। स्विच ऑन, यहाँ पे क्या है? स्विच ऑन। और ये सेल तो है, ये बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे मेटल पीस। सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब ग्लो हो रहा है ना, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट देखिए, why clothes become clean on applying soap on the dirty clothes in the presence of water? Write the reason. आपको रीजन लिखना है ना। तो यहाँ पे देखिए, डर्टी क्लोथ्स जो होते हैं उनके ऊपर ऑयल होगा या डर्ट होगी, और जब हम उसको पानी के अंदर विद डिटर्जेंट डालते हैं तब क्या होगा? सोप जो होगा वो इस डर्ट से, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो इस डर्ट से मिसेल बना लेगा। मिसेल क्या होगा? वापस सरफेस टेंशन कम करने के लिए सर्कुलर होगा, और वहां से गंदगी हट जाएगी और वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा क्लीनिंग एक्शन हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। वाई डेड क्लोथ्स, देखिए यहाँ पे देखो 24 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, चीज वही पूछी है, और यहाँ पे देखिए मिसेल पूछ लिया। तो अल्टीमेट आपको बताना तो मिसेल ही है, बिकॉज सोप फॉर्म मिसेल विद डर्ट, है ना। इट इज सर्कुलर शेप ड्यू टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, सो वाटर क्ली। क्या लिखेंगे? सोप मिसेल with dirt. It is circular, spherical. Due to
इंक सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबसे कम किस में होती है? सर्कुलर में होती है। एंड क्लोथ्स बिकम क्लीन, ऐसे बना लेगा। चीज सेम ही है। यहाँ पे सेंटर में कौन आएगा? डर्ट, और इसके चारों तरफ कौन आएगी? ऐसे सोप। वहां पे भी यही चीज आपको बतानी थी, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ये बताया था। यहाँ से ये डर्ट है, ये आपके पास क्या है? डर्ट। और ये किस में है? पानी के अंदर। और ये डर्ट कहाँ था आपके पास? गंदे कपड़ों में। और ये क्या हो गया यहाँ पे? आयनिक पार्ट ऑफ सोप। और ये क्या हो गया? हाइड्रो कार्बन पार्ट ऑफ सोप। और ये कहाँ है? डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स लिख सकते हैं। नाउ, और ये आपके पास क्या है? वाटर। तो इस तरीके से मिसेल फॉर्मेशन पूछा, वही है। पूछने का तरीका बदल गया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, और 25 में भी आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, पूछने का तरीका अलग अलग है। नाउ ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल का बताना है। इन इथीन, सबसे पहले तो देखिए आंसर में इथीन क्या होता है? सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एथ का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 इस कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 इस कार्बन की हो गई। तो टोटल दोनों की कितनी आएगी? 4 4 वैलेंसी आएगी। इन का मतलब क्या होता है? देखिए एथ का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया कार्बन और कार्बन के बीच में, बाकी क्या होता है? हाइड्रोजन। आपको तो डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। डॉट स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कितने बनाएंगे? 2। अब देखिए 1 2 ऐसे बताना है, और 3 और 4 ऐसे। दूसरा कार्बन ये रहा 1 2, और इसका 3 और 4। फिर क्या बताना है आपको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 1 आते हैं। अब आपके पास में टोटल सबके लिए कितना करना है? 8 8 करना है। तो हाइड्रोजन को तो दो ही लेना है। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? 2। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? 2। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? 2। अब देखिए जिस कार्बन ने जितने हाइड्रोजन ने लिए, वो हाइड्रोजन उतना ही उस कार्बन को देगा। इसने कितना लिया? 1 लिया है, तो ये इस कार्बन को कितना देगा? 1। ये 1 देगा, है ना। और इसने कितना लिया? 1। और इसने, हमें तो अभी चाहिए 2 लेगा। अब देखो 8 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे कार्बन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो इस हाइड्रोजन ने इससे इसको कुछ नहीं दिया, पर इसने इसे 2 लिए, इस कार्बन ने, तो ये 2। इसने इसे 1 लिया, इसने इसे 1 लिया, इसने 1 से। तो ये क्या हो गई यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। सेम टू सेम यहाँ पे जैसे है ये वैसा का वैसा। 2 से 1 बॉन्ड बनता है, 2 से 1 बॉन्ड बनता है, 2 से 1 बॉन्ड बनता है, और 4 से 2 बॉन्ड बनते हैं। टोटल सबके पास में हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए, और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप देखिए नेक्स्ट, ये 25 का क्वेश्चन। आप देखो 6 7 5 6 3 क्वेश्चन आए। 4 4 5 6 7 4 5 6 7, ये 24 के क्वेश्चन है। और 23 में देखिए कौन कौन से आपके पास में, है ना, कौन सा है? 13 14 15 और 16। 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे। 25 में देखिए कितने क्वेश्चन है? 11 12 13 और 3 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे
नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, हो सकता है कभी फिजिक्स में ज्यादा आ जाए, हो सकता है कभी बायो में ज्यादा आ जाए। अब यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन आए हैं 25 के अंदर। क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द सिमेटिक इक्विपमेंट फॉर शोइंग द इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑन हिटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आपको हीट करना है, और लेड नाइट्रेट को हीट करने पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? NO2 और O2। NO2 का कलर कैसे होता है? ब्राउन कलर का होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसे डाइस टेबल लेनी है, और उस टेबल के ऊपर आपने क्या करना है, बर्नर लगा दो। ये रहा बर्नर। अब बर्नर जो होगा वो किसी न किसी गैस इक्विपमेंट से जुड़ा रहेगा, तो उसकी पाइप जोड़ दो बस, और यहां से क्या निकलेगी? फ्लेम। ये देखिए ऐसे फ्लेम निकाल दी हमने। और फ्लेम कैसी होगी? येलो कलर की। तो हम इसको येलो ऑरेंज कलर जो है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं, है ना, ये फ्लेम हो गई। और इसके ऊपर हम क्या रखते हैं? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब रखी हमने, ये देखिए टेस्ट ट्यूब रखी। अब इस टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब का मुंह, इस टेस्ट ट्यूब में हमने इसको खड़ा करना है, तो या तो मैं पकड़ के रखूं या मैं स्टैंड लगा दूं, है ना। तो स्टैंड तो लगेगा नहीं, हम क्या करते हैं, इसको टंग से पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पर इसे पकड़ा। पकड़ने के लिए क्या चाहिए? सीजर। तो ये देखिए ऐसे पकड़ लिया, यहाँ से ये टंग से ऐसे पकड़ के कैंची से इसको पकड़ा हुआ है, सीजर से इसको पकड़ लिया। और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? लेड नाइट्रेट डाल दिया। ये लेड नाइट्रेट, हालांकि ऐसा होता नहीं है कलर इसका, लेड नाइट्रेट। ये क्या है यहाँ पे? लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे डार्क रेड कलर की गैस बाहर निकलती है ना, रेडिश ब्राउन, यही कर देते हैं, रेड कलर की गैस बाहर निकल रही है। ये देखिए गैस, गैस इवॉल्व हो रही है। ये कौन सी गैस है? NO2। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी है, ये बर्नर है ना, और ये टेस्ट ट्यूब, सीजर के टंग बोल देते हैं, टंग्स, और ये NO2 गैस रेडिश ब्राउन कलर की। इक्वेशन जरूर लिखेंगे, लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट। कैसा है ये? सॉलिड। आप उसे हीट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पर NO2, साथ में क्या बनेगा? O2 गैस बनेगी। साथ में क्या बनेगा? PbO। ये सॉलिड होता है, NO2 गैस होती है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो ये बैलेंस के लिए यहाँ पे आएगा 2, ये भी 2। लेड नाइट्रेट कितना? NO2 हो जाएगा 4, O2 कितना हो जाएगा आपके पास? देखिए ये हो गया है 2 और 8 10, हमारे पास कितना है? 6 और 2 12, 12 हो गया, कंप्लीट है। ये कैसा होता है? डार्क ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन गैस है, रेडिश ब्राउन गैस। और ये सॉलिड होता है। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर देखिए O2 का कोई कलर नहीं होता, इसलिए O2 हमें दिखाई नहीं देगी। हमें कौन सी कलर दिखाई देगा? NO2 गैस दिखाई देगी, और लेड ऑक्साइड यहाँ पे बच जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? NaOH जिंक Plenitude ZnO2 प्लस X, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X इन द अबव रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखिए जिंक जो होता है ना, उसने किससे रिएक्शन कर लिया है? NaOH से। जिंक HCl से भी रिएक्शन करके H2 गैस देता है, और NaOH से भी रिएक्शन करके क्या देता है? H2 गैस ही देता है। आंसर देखिए NaOH, देखो बैलेंस भी कर रखा है Zn, ये सॉलिड। जिंक, ये क्या दिया इसने? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट।
है ना। और आपके पास कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस। और जब गैस होता है तो उसके ऊपर क्या साइन लगता है, एरो का। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस आ जाएगी यहाँ पे, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज हाइड्रोजन गैस, यानी H2। बैलेंस है, हाइड्रोजन कितने आपके पास, दो, और यहाँ पे भी दो ही है। ओके, नेक्स्ट देखो कितना आसान क्वेश्चन आया आपके पास। 13 नंबर क्वेश्चन, इफ कॉपर इज कैप्ड इन मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड देन व्हाट इफेक्ट विल हैपन ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर की एक कोटिंग आ जाएगी जो कि डिटीरियोरेशन ऑफ कॉपर है, यानी कॉपर जैसे आयरन पे रस्ट लगता है वैसे ही कॉपर मेटल जो होती है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। और क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है, व्हेन, आंसर, व्हेन कॉपर इज केप्ट इन मॉइस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं, CO2, देन it will react with copper and form green color coating on copper utensils. It is deterioration of copper metal. देखिए क्या होता है, ग्रीन कलर कोटिंग इज green color coating is basic, ऐसा नहीं होता है ग्रीन कलर जैसा ये है, थोड़ा सा इसे लाइट कलर होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला अभी देखते हैं, रिएक्शन देखिए, कॉपर आपके पास ऐसा रेडिश ब्राउनी गैस, ये यूटेंसिल है, आपको इसमें CO2 मॉइस्ट है, साथ में ऑक्सीजन तो होगी होगी, ये रिएक्ट करेगा इससे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 H2O भी है, O2 भी है, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया, और कॉपर का ही क्या बना देगा, कार्बोनेट। अब बैलेंस करने के लिए कॉपर कितना चाहिए, 2, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, OH कितने मेरे पास, दो, दो ही है, ऑक्सीजन भी दो ही है, और ये CO3, ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हमने क्या स्टार्ट कर लिया, हम सबसे सेक्शन नंबर C। अब सी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका है, आपके पास 23 का है, और सिंपल डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन पूछी है इसने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हेन two or more elements combine with each other and form a single product, it is called combination। decomposition में क्या होता है, single element, single molecule on hitting on electricity it convert into two or more parts, two or more products, तो उसको क्या बोल दिया हमने, डिकम्पोजिशन। आगे देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये भी क्वेश्चन किसका है, आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, सेक्शन C के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ से आपके 24 का क्वेश्चन, ये देखिए खत्म, 25 का और 24 का दो ही, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है, एक ये आपके पास 23 का, ये 24 का, और इसमें ऑप्शन आया है, और ये 25 में भी ऑप्शन आया है, यानी एक एक क्वेश्चन ही आएंगे आपके पास, है ना। 23 में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको क्या दिया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिवन एग्जाम्पल।
ऑफ ईच। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे, आंसर फर्स्ट। 23 का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In this chemical reaction, two or more compound more reactant combined with each other and form a single product। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए क्या आएगा, एग्जाम्पल में ए प्लस बी क्या बना देगा, ए बी, जुड़ गए, कंबाइन होना है ना। एग्जाम्पल देखिए, है ना, ये तो आपके पास में इक्वेशन आ गई। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे Mg प्लस O2, 2Mg सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या बनाएगा 2MgO, ये सॉलिड, हीट करने पे बनाएगा, है ना। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या रिएक्शन लिख लेते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बात कही गई है, तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 ऐड हुआ और निकल की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 इथेन, हाइड्रोजनेशन से क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम से क्या बना लिया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। नाउ कॉम्बिनेशन के बाद क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड देखिए क्या यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। In this chemical reaction, a single reactant molecule break into two or more product एग्जाम्पल देखिए, it is reverse of combination reaction, it is reverse of combination reaction। डमी क्या रिएक्शन होगी, ए बी कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ए प्लस बी, ये डमी रिएक्शन। अब आप देखिए तोड़िए, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑन हिटिंग, ऑन हिटिंग, हीट करने पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, CaCO3, आप इसे गर्म करिए, ये सॉलिड होता है, क्या बनाएगा CaO, और क्या बना देगा CO2 गैस। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और कौन सी गैस बनती है यहाँ पे, CO2। दूसरा देखिए, डिकम्पोजिशन ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन ड्यू टू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से, है ना। जैसे H2O, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की,
पास इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, H2 प्लस O2, बैलेंस करें, ये 2 ये 2, ये भी गैस और ये भी गैस, है ना। और ये वाटर से कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हो गया। नेक्स्ट देखिए, कितना आसान क्वेश्चन आता है, बहुत आसान, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा जाता है इसमें, इस तरीके से क्या रिएक्शन होगी। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है ना, इसमें ऑप्शन आया है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। आंसर फर्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट, है ना। और हाफ H2O, कैल्शियम का क्या आता है, सल्फेट डॉट हाफ H2O। ध्यान रखना, कॉपर नहीं है यहाँ, कैल्शियम है। ये बहुत बार बच्चों में कंफ्यूज हो जाता है ना, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है। आगे क्या पूछा, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग वाटर, एक्सप्लेन बाय सुटेबल केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आंसर सेकेंड में आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में क्या होता है कि जब भी पीओपी वाटर से रिएक्शन करता है तो वो क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, और उससे वो हार्ड हो जाता है। आंसर सेकेंड, पीओपी react with moisture and form gypsum. It is hardened material. कैसे, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये तो आपके पास POP हो गया, इसने क्या किया, 1.5 H2O से रिएक्ट किया। ये कहाँ से आया, मॉइस्चर से, नमी है एटमॉस्फेयर में, इन दोनों ने रिएक्शन किया तो CaSO4 डॉट 2H2O बन गया। इट इज जिप्सम, हार्डन मटेरियल है ना। इसलिए जब भी जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया या कोई दिक्कत हो गई तब हम क्या करते हैं, पट्टा बनता है, पट्टा किसका होता है, पीओपी का होता है, और उसमें वाटर ऐड किया जाता है, एकदम कितना हार्ड हो जाता है, बिल्कुल हिलता ही नहीं है हाथ, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जिप्सम बनने की वजह से। नाउ नेक्स्ट देखिए, राइट केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, दोनों में ऑप्शन था, तो देखिए पहले जैसा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वैसा का वैसा क्वेश्चन ही आया, जिप्सम का पूछा और यहाँ इन्होंने बेकिंग सोडा का पूछा है। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर फर्स्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, ये फॉर्मूला। नाउ why cake becomes soft and spongy, explain by giving suitable chemical equation। आपको तो यहाँ पे सुटेबल केमिकल इक्वेशन बतानी। अब आप जब केक के अंदर डालते हो तब क्या डालते हो, बेकिंग सोडा डालते हो, और बेकिंग सोडा डालने से वो उसके अंदर एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, CO2। जब वो CO2 बना देगा, और CO2 क्या होगी, बाहर निकलना चाहती है डो से, केक का जो डो होगा उससे बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो क्या बन जाता है, स्पंजी। आंसर सेकंड देखिए, इन केक मैन्युफैक्चरिंग in cake baking soda is added, it form carbon dioxide gas,
इन दो when CO2 release from dough of cake, it become soft and spongy. सबसे बड़ी बात है रिएक्शन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट था, मीडियम आप एसिडिक डालते ही डालते हो, हीट थोड़ा सा करना पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम का क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, H2O होगा और CO2 गैस होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिख दूं तो ये Na2CO3 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और SO2, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या बनेगा H2O और साथ में क्या बन जाएगा CO2, तो हमें H+ की लिखने की जरूरत नहीं। तो ये सोडियम का बाइकार्बोनेट, ये क्या है आपके पास बेकिंग सोडा, और ये क्या बन गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड होता है, ये होता है, ये सॉलिड है, हम मिक्स होकर के एक क्यूब बना लेगा। नाउ हीट करना पड़ता है तो हीटिंग में ये साइन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन दो क्वेश्चन है, 25 का है। एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन में कितना 1.5 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके इस सेक्शन के अंदर, पूरे में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछा और दूसरा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बेकिंग सोडा, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। ये देखिए ये 25 में और ये क्वेश्चन किस में आया है 24 में, तो बिल्कुल सेम आता है, पूछने का तरीका बदल जाता है ना। फर्स्ट देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस, नेक्स्ट पेज पे ही कर देते आंसर 17 का फर्स्ट, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आप ऐसे कंटेनर लेते हो और यहाँ पे ऐसे H2 और ये निकालने के लिए Cl2 निकालने के लिए यहाँ पे एक ऐसे ओपनिंग होती है, एक जगह से Cl2 निकलता है और एक जगह से आपके H2 गैस निकलती है। तो जब ये H2 और Cl2 यहाँ से निकलेगी तब आप यहाँ देखिए बीच में आपको क्या करना है, एक सेपरेटर है और यहाँ पे आप क्या करोगे, एनोड या कैथोड लगा दोगे, फिल कर देते हैं इसे ना, और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव होता है वो एनोड और जो नेगेटिव होता है वो क्या हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड और ये क्या हो गया कैथोड। यहाँ से गैस बाहर निकलेगी और इधर से आप क्या दोगे NaCl और इधर से क्या बाहर निकलेगा NaOH, यहाँ से NaCl कंसंट्रेट जिसको आप क्या बोलते हो ब्राइन, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा NaOH कैथोड वाली साइड से, ये ध्यान रखेंगे। और इसको आपने फिल कर दिया NaCl के सॉल्यूशन से। गैस अभी बता देंगे कि कौन सी बाहर कहाँ से निकलेगी, ये आपको देखो। अब यहाँ पे देखिए NaCl डाला और पानी भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया ब्रेक होगा, तो Na+ देखिए NaCl ब्रेक हुआ, क्या बनाएगा ये Na+ और Cl-,
H2O भी ब्रेक होगा, क्या बनाएगा यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। अब अपोजिट उस पे जाएंगे, प्लस वाले माइनस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और माइनस वाले कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ, एनोड की तरफ। तो हम पहले बात कर लेते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा यहाँ पे Cl माइनस, ये सबसे पहले क्या करेगा 2Cl माइनस Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस आ जाएगी Cl2। और कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है एट कैथोड, कैथोड पे क्या मिलने वाला है H प्लस गया, H प्लस गया तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा यहाँ पे H2 गैस बना देगा, ये H2 गैस। यानी यहाँ पे आपको कौन सी गैस मिलने वाली है H2 गैस। अब देखो सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कौन बच गया Na प्लस और OH माइनस, ये सेपरेटर है ना, सेपरेटर। यहाँ पे कौन है OH माइनस, यहां से कौन आएंगे Na प्लस, तो ये क्या बन गया Na प्लस OH माइनस इन सोल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या बच गया Na प्लस और क्या बच गया OH माइनस, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे NaOH। अगर सारी रिएक्शन एक साथ लिखना चाहो तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, है ना। तो एक साथ लिखने के लिए देखिए आपको Cl कितने चाहिए 2, H भी कितने चाहिए 2, है ना। तो आप सब इसी तरीके से 2NaCl लिखेंगे, 2H2O लिखेंगे, NaOH भी कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे, H2 गैस और Cl2 गैस बन जाएगी। कंप्लीट रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट क्लोर एल्कली रिएक्शन, कंप्लीट क्लोर एल्कली रिएक्शन। क्या है कंप्लीट, आपको कितने 2NaCl लगे, AQ, ब्राइन जिसको आपने बोला, वाटर भी 2 मॉलिक्यूल्स लगे, और यहाँ पे क्या बन गया 2NaOH बन गया, ये आपके पास यहाँ से बाहर निकल गया, और Cl2 बन गई गैस, और क्या बन गया H2 गैस बन गई। अब देखिए Na2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, 2 और 2 4, Cl कितने 2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, क्लोर हो गया, और ये क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये कौन सा मेथड है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड है। Cl2 कहाँ मिला आपको एट एनोड, ये कहाँ मिला एट एनोड, और H2 कहाँ मिला एट कैथोड, है ना। अगर आपको ये रिएक्शंस नहीं याद हुई हैं, नहीं याद हो रही है, तो यहाँ पे वैसे ये आसान है, तो आप ये भी ये कर लीजिए। ये रिएक्शन ही पूछा और डायग्राम पूछा इन्होंने, प्रोसेस केमिकल इक्वेशन कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा एंड राइट केमिकल इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, आंसर 17 का सेकेंड। क्या कह रहा है 17 का सेकेंड, हीटिंग इफेक्ट ऑन बेकिंग सोडा। अभी हमने पहले किया भी है, बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तब आपको क्या मिल जाता है CO2 गैस मिलती है, और इसी से ही डो क्या होता है सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 is heated, it gives sodium carbonate, water and carbon dioxide. Due to release of CO2 from dough of
cake or bread, they become soft and spongy. रिएक्शन लिख देंगे, बस कंप्लीट। रिएक्शन देखिए कितनी आसान रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसे हीट कीजिए, Na2CO3 बन जाएगा, H2O बनेगा और साथ में CO2 गैस बनेगी। हीट किया आपने, है ना। ये क्या हो गया, बेकिंग सोडा, और ये सोडियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी। कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। पहले 23 का है, राइट एनी वन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नाम लिखना है, ओनियन हो सकता है आपके पास, विनेगर, वनीला एसेंस हो जाता है यहाँ पर। ये सब कैसे होता है, क्लोव हो जाता है यहाँ पे, क्लोव ऑयल, ये भी कैसा होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। आपको तो 3 में से कोई एक लिखना है। और white precipitate of compound A is formed on passing CO2 gas and lime water. In excess quantity of CO2 is passed in it, then the water soluble compound B is formed. Write chemical formula of A and B and equation. सिर्फ इक्वेशन लिखनी। देखिए कितना, आपको कोई भी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इक्वेशन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप आंसर देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं, 3 है, मैं आपको तीनों नाम लिख देती हूँ, और आप कोई भी एक क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, है ना, लौंग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्लोव ऑयल, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा वनीला, है ना, वनीला सेंट बोल सकते हैं या एसेंस बोल सकते हैं, और एक हो जाता है यहाँ पे ओनियन। आंसर ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए, आपने क्या करना है यहाँ पे, किसको गर्म किया आपने, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में पास करना है आपको, लाइम वाटर में आपने CO2 को पास करना है। CO2 पास किस में किया आपने, लाइम वाटर में, और लाइम वाटर में पास करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, लाइम वाटर। इसमें आपने क्या पास किया, CO2 गैस, है ना, ये तो AQ होता है। और जब आप पास करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या बनाएगा, ये व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाएगा, इट इज A। अगर आप इसको लंबे समय तक CO2 को पास करोगे तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। थोड़ा ऊपर कर दे, है ना। CaCO3, नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, CaCO3, आपने CO2 लंबे समय तक पास किया इसमें, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, H2C2O3 इंटू 2, बिल्कुल सही, है ना। ये आपके पास सॉलिड था प्रेसिपिटेट, ये गैस, ये लिक्विड, और ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है ना। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, व्हाइट पीपीटी, और इसका नाम क्या है यहाँ पे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या मिलेगा यहाँ पे, AQ मिलेगा, और इट इज B और इट इज A। अब आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, तो आंसर ऐसे लिखेंगे, है ना। आंसर में क्या लिखेंगे, A इज कैल्शियम कार्बोनेट, हम कार्बोनेट जैसे क्या बोलते हैं, CaCO3, और B इज कैल्शियम
बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखिए, राइट पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 7। कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl, कितनी बार पूछा हुआ है ये पीछे क्वेश्चन। ए ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, NaCl बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A, ये भी किया है हमने। राइट केमिकल नेम ऑफ A एंड इक्वेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आंसर फर्स्ट, किसका फर्स्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 17 ही है, ये पीछे वाला ही चल रहा है हमारे पास, सॉरी 23 क्वेश्चन है और का, और सेक्शन नंबर डी है। तो आपके पास पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर होना चाहिए ना, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। आंसर नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड में जैसे जैसे ये कह रहा है वैसा, कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl। आपने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्शन किससे करा दी, HCl। तो यहाँ लिख दें, ये क्वेश्चन में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट और क्या दिया है यहाँ पे, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको बताया भी था ये एक एसिड है और एक क्या है, बेस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। आपको क्या मिलेगा, ये भी दे रखा है, ए फॉर्म ए इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, आपको NaCl मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, H2O है ना, और NaCl हो गया और आपके पास में CO2 और H2O। ये गैस, ये क्या है, लिक्विड, और NaCl A, सोडियम क्लोराइड, पानी में घुलेगा कि नहीं, तो AQ, और इट इज A, कॉमन सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जब आप NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A। NaCl में आपने एक्वस सॉल्यूशन है और आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपको क्या मिलेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, अभी हमने किया। तो आपके पास ये 2 मोल्स चाहिए, ये 2 मोल्स, और ये कितने मिलेंगे, 2 NaOH। तो हमारे पास में ये कॉमन सॉल्ट, इसका क्या है, AQ, ये लिक्विड NaOH कैसा बनेगा आपके पास, AQ, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 गैस और H2 गैस, ये कहाँ मिलेगी, एट कैथोड, और ये कहाँ मिलेगी, एट एनोड। और NaOH कहाँ मिलेगा, नियर द कैथोड, ये कहाँ मिलेंगे, नियर द कैथोड। ये आपके पास क्या हो गया, बी, यही पूछा है, बी नहीं दिया, बस ए, राइट केमिकल नेम ऑफ ए एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, राइट केमिकल नेम, ये बी नहीं है हमारे पास, हमें क्या देना है, आंसर ए इज, ए क्या है आपके पास, ए इज, ये एरा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला है इसका, NaCl। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ लिखना ही नहीं है। आप देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर का है ना, आपके पास अब कितने, 2 क्वेश्चन है, और फिर देखिए मिसेल फॉर्मेशन फिर से आ गया, और एस्ट्रिफिकेशन एंड रिएक्शन विद एल्कली, एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास में, किसके 23 का भी है, 24 का भी है, और एक ही क्वेश्चन किसमें 25 में भी है। टोटल ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। नाउ देखिए, राइट नेम ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग ऑफ कोल, ये तो आपको बहुत अच्छा आता है। आंसर 20 का फर्स्ट, आपको क्या करना है, कोल माने कार्बन, आपको बर्निंग करनी है तो O2 चाहिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CO2 गैस।
है ना, ये क्या हो गया कोल, और ये क्या हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबाव वर्ड इक्वेशन। हमें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है तो मतलब CuO, आंसर सेकेंड CuO वर्ड इक्वेशन है। और क्या आपके पास में यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बनाएगा कॉपर, और क्या बनाएगा वाटर, ये गैस है ये सॉलिड है। देखिए कॉपर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हो गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कॉपर, और ये क्या हो गया वाटर। इट इज बैलेंस्ड केमिकल, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आंसर थर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ना। ड्रॉ द सिमेट्रिक इक्विपमेंट फॉर इक्विपमेंट एग्जिबिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड। आपको बनानी है क्या कॉपर से, क्या बनाना है आपको, एग्जिबिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन करवाना है ना, कॉपर का किस में करवाना है कॉपर ऑक्साइड में। क्या कह रहा है, ड्रॉ द सिमेट्रिक इक्विपमेंट फॉर एग्जिबिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड। आपको एक डायग्राम बनाना है यहाँ पे। कैसे बनाओगे आप डायग्राम, सबसे पहले बर्निंग तो करना ही करना है। कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे एक ट्रिपॉइड स्टैंड लेंगे, है ना, इसमें लगा दिया हमने बर्नर, ये फ्लेम हो रही है, ये बर्नर, और यहाँ पे रखा हमने वायर गॉज, ये वायर गॉज है, और इस पे रखा हमने एक चाइना डिश, चाइना डिश के अंदर रखा हमने कॉपर। कॉपर कैसे कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर, ये कॉपर है ना। यहाँ मैश बना दे हम, ये जाली बना दे वायर में गॉज। तो आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे क्या कौन सी चीज क्या है, इट इज चाइना डिश, और ये कॉपर अलग कलर से लिख देते, इट इज कॉपर। ये हो गया कॉपर, और ये वायर गॉज, और ये बर्नर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर की ऊपर ऐसे हल्की हल्की ब्लैक कलर की ऐसे बनने लग जाएगा। When copper is heated, copper is heated in air, it is oxidized into copper oxide. फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे, copper oxide is black colored, Cu is black colored substance, है ना। तो Cu प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा Cu, ये सॉलिड होता है, ये गैस है, और ये भी सॉलिड। कलर देखिए यहाँ पे, कलर ये कॉपर, कॉपर का कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन, है ना, चमकीला होता है। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का। ओके, तो कितना आसान क्वेश्चन आया आपके ये यहाँ पर
वर्ड लैंग्वेज, और उसके बाद ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दे रहा है यहाँ पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी यही था, 3 ऐसे ही क्वेश्चन थे और टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। डिफाइन करना था रिडक्शन को, यहाँ पे करना है। और ये वर्ड इक्वेशन दे रखी है, इसको केमिकल फॉर्म में लिखना है। और सिमेटिक इक्विपमेंट फॉर एग्जीबिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। करते हैं इसे। नाउ नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन। आंसर फर्स्ट, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछिए। कई सारे डेफिनेशन है, आपको जो पसंद आए वो लिख लेना, मैं यहाँ सारी लिख देती हूँ। और कोशिश करें कि आपको सारी की सारी लर्न हो। रिडक्शन क्या होता है? इट इज, देखिए कई होते हैं ना, तो हम ABCD। तो सबसे पहले रिडक्शन है मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को कैसे लिखोगे? H एटम। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी O एटम। और तीसरा क्या हो जाएगा? अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किस साइड में प्लेस है पीरियोडिक टेबल में? मेटल्स के साथ में। और मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेटल। नाउ नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है? नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सबसे लास्ट में देखिए, इलेक्ट्रॉन के बेस पर आपके सिलेबस में है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के बेस पर एडिशन ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है यहाँ पर? रिडक्शन ही होता है। एक एग्जांपल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही बोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हो जाएगा? Cl माइनस, है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ले, ज्यादा अच्छा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे लिखेंगे? Cl इज रिड्यूस्ड इनटू Cl माइनस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इक्वेशन लिखनी है और डायग्राम भी इसी का ही है। तब हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसमें आंसर सेकंड। आंसर सेकंड में क्या होगा? Fe कॉपर सल्फेट। Fe कैसा होता है? इसको क्या बोलते हैं? आयरन। और ये क्या हो गया यहाँ पर? कॉपर सल्फेट। क्या बनाएगा ये देखिए, FeSO4, आयरन सल्फेट। और साथ में क्या बनाएगा? कॉपर। कौन सी रिएक्शन है ये? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे। इट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने, Fe इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आगे होता है? Fe। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम कलर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। जब हम कलर की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। इसका कलर कैसा होता है? आयरन का ग्रेइश कलर होता है। आयरन का कलर कैसा होगा? ग्रेइश। इसका कलर ग्रे। ब्लैक से लिख देती हूँ मैं, ज्यादा सही रहेगा। इसका कलर कैसा होता है? अरे ब्लैक हुआ नहीं, ग्रे कलर होता है इसका, ग्रे कलर। और लोहा देखा ही आपने कैसा कलर का होता है। ये कैसा होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट ये सॉलिड है आपके पास में। और ये क्या होता है? एक ही होता है, ब्लू कलर होता है इसका। कौन सा कलर है इसका? ब्लू कलर। जैसा दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा डल होता है ब्लू, ऐसा इतना डार्क ब्लू नहीं होता है। और ग्रे ब्लैक क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। और ये कैसा होता है? लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर होता है, ग्रीन सॉल्यूशन।
है ना, कलर। और कॉपर कैसा होता है? कॉपर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और रिएक्शन कौन सी है? ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है यहाँ पर। और क्या क्या चीजें हैं, और क्योंकि हमारे पास डायग्राम भी इसी का ही है, इसलिए आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड क्या कहता है? इसी को डायग्रामेटिकली पूछा है इसने, है ना। क्वेश्चन दे दी है पर डायग्रामेटिकली इसी को ही पूछा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और यही टेस्ट ट्यूब आफ्टर रिएक्शन, ये रही। ये क्या था? बिफोर रिएक्शन है, और अब क्या बना रहे हैं हम? आफ्टर रिएक्शन। लिख देते हैं क्या चीज है ये? टेस्ट ट्यूब। दोनों यहाँ पर बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। ये क्या है? बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन आपने क्या डाला यहाँ पे? ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा, ब्लू लिखा है। तो ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट AQ। और आयरन नेल कैसी होती है? आयरन नेल होती है यहाँ पर, आयरन नेल, ये आयरन नेल ग्रे कलर की होती है। ये देखिए ग्रे कलर, है ना, ये ग्रे कलर हो गया। आयरन नेल कैसी होगी? ग्रे कलर की। ये यहाँ पे क्या हो गया? आयरन नेल हो गया। Fe कैसा है? सॉलिड। तो अब आगे देखिए रिएक्शन बिफोर आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? ये देखो आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव, है ना। Fe इज मोर रिएक्टिव and copper is less reactive. Metal. सॉल्ट किसका होना चाहिए? कॉपर का, लेस रिएक्टिव मेटल का। और Fe क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देती है किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से। इट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन किसका है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन किसका होता है? लाइट ग्रीन कलर का। ये क्या है? FeSO4 है, आयरन सल्फेट है। और ये क्या होगा? यहाँ पे AQ। AQ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सॉलिड। और ये जो आपने आयरन नेल बनाया है, इस पर क्या होगा? ये आयरन नेल है, इस पर डिपॉजिट होने लग जाएगा कॉपर, इसके सराउंडिंग। तो ये कॉपर कैसा होता है? ये ना, तो इसके सराउंडिंग क्या होगा? कॉपर डिपॉजिटेड, है ना। यहाँ पे कॉपर क्या होगा? धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा इस आयरन नेल पे, है ना। तो ये क्या है? कॉपर डिपॉजिटेड ऑन नेल। ये स्टार लगा के लिख दे, आपको लिखना नहीं है पर याद होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए आपको। ये आपका हो गया डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एनालाइज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बाय गिविंग ए स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल। मिसेल की स्ट्रक्चर बनानी है, हम पूरा क्लीनिंग एक्शन लिखते हैं, मिसेल की स्ट्रक्चर उसमें अपने आप आ जाएगी। एक साइड में डायग्राम बना देंगे और एक साइड में हम स्टेप्स लिख देते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। कुछ भी यूज करो, मैं यहाँ पर सोप लूंगी, बाकी बात एक ही है कि क्या हो स्टेप्स। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में सोकिंग। आपको साबुन के पानी में क्या करना है? सोप सॉल्यूशन के अंदर फैब्रिक, डर्टी फैब्रिक जो होगा वो उसको डिप करना है, और वो डर्टी फैब्रिक ये पेनिट्रेट कर जाएगा सोप सॉल्यूशन उस डर्टी फैब्रिक में। क्या लिखना है आपको? डर्टी
फैब्रिक, कोई भी क्लोथ, फैब्रिक को क्लोथ लिख देते हैं, ज्यादा सही है। डर्टी क्लोथ डिप इन soap solution and this solution penetrate into this solution penetrate into dirty cloth। अब सबसे पहले यही तो करते हो, गंदे कपड़े होते हैं ना तो उसको आप साबुन के पानी में भिगो देते हो, पहला काम ही यही है क्लीनिंग एक्शन का। तो देखिए यहाँ पर ये डर्टी क्लोथ और इसके ऊपर एक डर्ट बना देते हैं, डर्ट बना दिया, ये गंदगी डर्ट, और बकेट के अंदर लेंगे तो ये तो रहने ही दो, यहाँ पे हम सोप सॉल्यूशन है ना, सोप सॉल्यूशन बना देंगे। सोप सॉल्यूशन है तो यहाँ पे साबुन भी होना चाहिए, ये देखो साबुन का ये पूरे के अंदर फैला है, ये क्या हो गया यहाँ पे सोप सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसके अंदर ये रही, ये क्या हो गया डर्ट, इट इज डर्ट, और ये क्या है डर्टी क्लोथ। स्टेप नंबर फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लिफ्टिंग है ना, सोप सॉल्यूशन फॉर्म मिसेल विद डर्टी क्लोथ, और चारों तरफ से जो सर्फेक्टेंट होगा, जो डिटर्जेंट होगा या सोप होगा, वो सराउंड हो जाता है किसके, डर्टी क्लोथ के, और क्या फॉर्म करता है ये मिसेल। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप सेकेंड क्या हो गया, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग क्या होता है, सोप सॉल्यूशन या सर्फेक्टेंट बोल सकते हैं या सोप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सराउंड डर्ट, सराउंड क्या करेगा डर्ट एंड फॉर्म मिसेल। देखिए कैसे, स्टेप नंबर सेकेंड देखो, फैब्रिक, ये रहा फैब्रिक है ना, और ये आपकी रही डर्ट, ये डर्ट, और यहाँ पर ये डर्ट, और ये सोप सॉल्यूशन है, और ये क्या करेगा, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, ये देखो ऐसे। हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ चले गए, डर्ट के अंदर, और सोप सॉल्यूशन कहाँ आ गया आपके पास में, ये यहाँ बनाएंगे। सोप क्या होता है, ये कौन सा पार्ट हो गया, आयनिक पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट। आयनिक पार्ट को क्या बोलते हैं आप, इट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, पानी से फोबिया हो गया, और ये पूरा क्या है सोप स्ट्रक्चर, पूरा एक साथ बना देते हैं ऐसे, बाउंड्री विद बाउंड्री है ना। ये देखिए ये आपके पास सोप की स्ट्रक्चर, थोड़ा थिक कर दे इसे बाउंड्री को। यहाँ देखिए इसके अंदर क्या हुआ, अगेन बाउंड्री बनाएंगे हम, और थोड़ी सी थिक, देखिए यहाँ पर, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करेंगे इसका, ग्रीन नो, ब्लैक, ये ठीक है ना, डर्टी क्लोथ। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, ये रहा स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, और इन्होंने क्या किया, मिसेल का फॉर्मेशन कर लिया। स्टेप नंबर 2, ये फर्स्ट ये सेकंड,
दो स्टेप हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, मिसेल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, मिसेल फॉर्मेशन। अब क्या होगा, सस्पेंशन। और फिर क्या करेंगे, गंदा पानी बाहर निकाल देंगे। डर्ट जो होगा वो हेल्ड करेगा, डर्ट इज हेल्ड इन द वाटर। डर्ट क्या करेगा, स्टेप नंबर थर्ड, सस्पेंशन। टू रिड्यूस surface tension, micelle become spherical and dirt is held in the water. स्टेप नंबर फोर्थ देखिए क्या आएगा, थर्ड। ये आपके पास डर्टी क्लोथ था, है ना। अब इस मिसेल ने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए, ये मिसेल बन गया, ये डर्ट यहाँ आ गई और इसके चारों तरफ क्या हो गया, सोप। ऐसे चारों तरफ आ जाता है, स्फेरिकल बन जाता है। और ये किसके अंदर है, पानी के अंदर। स्टेप नंबर थर्ड, तो सस्पेंशन हो गया ये, है ना। यहाँ पे डर्ट है ये, कलर चेंज कर दें इसके अंदर, ये रहा। और नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या होता है, रिंजिंग। स्टेप नंबर फोर्थ क्या रहेगा, रिंजिंग। जो डर्टी वाटर होगा वो ड्रेन्ड आउट, ड्रेन कर देंगे। डर्टी वाटर ड्रेन्ड अवे। बाहर फेंक देंगे। और ये क्या हो गया, क्लीन क्लोथ आ गया, साफ कपड़ा आ गया आपके पास। और डर्टी वाटर को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास में एकदम साफ कपड़ा आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप होते हैं, सोकिंग, लिफ्टिंग, सस्पेंशन एंड रिंजिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एनालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड बाय गिविंग द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन देना है। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करानी है आपको, पहला एस्टरिफिकेशन, फिर दूसरा रिएक्शन विद एल्कली। देखो ये पहले भी आया, सोडियम के साथ में रिएक्शन थी और अब इसने क्या कह दिया, एस्टरिफिकेशन। हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, पहले पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आया भी है। और एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या देगा, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। तो लिखिए पहले, फर्स्ट क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। एरिफिकेशन क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, form ester. Esterification means formation of ester by the reaction of acid and alcohol. Formation of, किसका formation करना है आपको, ester by the reaction of acid and alcohol, है ना। तो अब देखिए एसिड लिखिए, एसिड कौन सा दिया है, इथेन, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन हो गए, ये देखिए इट इज इथेनोइक एसिड। देखिए 2 कार्बन, एक एरा ओइक, ये रहा ओइक एसिड, और एन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, एल्कोहल। एल्कोहल देखिए कैसे लिखना है आपको, CH3, इधर ऐसे उल्टा लिखना है, CH2OH।
इट इज इथेनॉल। ये भी 2 कार्बन का लेना है आपको, है ना। ये कितने कार्बन का लेना है आपको? 2 कार्बन का। अब आपको क्या होगा? एसिडिक मीडियम में H+ और क्या करना है? हीट। तो आप देखिए यहां से क्या जाने वाला है? एसिड का क्या जाएगा? OH। और इसका क्या जाएगा? अल्कोहल का H। और आपको स्वीट स्मेल एस्टर का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे H2O निकालो, बाकी सब जोड़ दो। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3 और H2O। ये बन गया एस्टर। क्या? इथेनॉइक और इथेनॉल दोनों से मिला, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल एथेनोएट, है ना। ये एस्टर हो गया। और इसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होता है, मीठी गंध, फलों जैसी फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी में आती है ना स्मेल, ऐसी फ्रूटी स्मेल होती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है? एथेनॉइक एसिड की किसके साथ रिएक्शन है? सोडियम के एल्कली के साथ रिएक्शन है। एल्कली क्या होता है? NaOH। सेकेंड, रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड एंड एल्कली। एल्कली क्या होता है? ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली बोला जाता है। इथेनॉइक एसिड क्या हो गया? अभी लिखा आपने, CH3, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है यहाँ पे? इथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला आना चाहिए और पता भी होना चाहिए इसमें सफिक्स क्या लगता है। ओइक एसिड, 2 कार्बन है, 1 2 ओइक एसिड का कार्बन गिना जाता है। और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं आप? NaOH, NaOH। अब क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या होगा? यहां से जाएगा H और इसका जाएगा OH, पानी निकल जाएगा और H की जगह कौन आ जाएगा? Na। थोड़ा सा हीट तो करना ही पड़ेगा आपको। CH3, C डबल बॉन्ड O Na। मेटल पर हमेशा पॉजिटिव, नॉन मेटल पर नेगेटिव। और साथ में क्या बनेगा? H2O। इसका नाम क्या है? सोडियम इथेनोएट। नहीं याद रहता है? देखो ये CH3COO, CH3COO, इसको इथेनोएट कहते हैं, है ना। और C2H5 क्या होता है? एथिल। यहाँ पे इसका एक और भी लिख सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, है ना। ये भी लिख सकते हो आप। और तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, और आराम से आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो यहाँ देखिए आपने कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस किए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये देखिए कितने रिपीट, इन क्वेश्चंस को भी रिपीट करोगे तो भी आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की बात करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ में, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।